देश में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। केरल में मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित एक और मरीज मिला है। ये मरीज भी विदेश से ही लौटा था। इससे कुछ दिन पहले केरल में मंकी पॉक्स का देश का पहला मामला सामने आया था। 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी 2 साल की बच्ची में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण दिखे थे। हालांकि टेस्ट में उसका रिजल्ट निगेटिव आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। इस वायरस से संक्रमित होने पर चेचक जैसे लक्षण दिखते हैं। हालांकि मंकी पॉक्स पे गंभीर बीमारी का खतरा बहुत कम होता है। क्या है मंकी पॉक्स? अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पहली बार यह बीमारी 1958 में सामने आई थी। तब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में यह संक्रमण मिला था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। इन बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण दिखे थे। CDC के मुताबिक मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। ये वायरस उसी वेरियोला वायरस फैमिली का हिस्सा है जिससे चेचक होता है। मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक जैसे ही होते हैं। बेहद कम मामलों में मंकी पॉक्स घातक साबित होता है। इंसानों में पहला मामला कब सामने आया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया था। तब कांगो के रहने वाले एक 9 साल के बच्चे में यह संक्रमण मिला था। 1970 के बाद 11 अफ्रीकी देशों में इंसानों में मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के मामले सामने आए थे। दुनिया में मंकी पॉक्स का संक्रमण अफ्रीका से फैला है। 2003 में अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे। सितंबर 2018 में इजराइल और ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे। मई 2019 में सिंगापुर में भी नाइजीरिया की यात्रा कर लौटे लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी। भारत में मिले 2 मरीज कौन हैं? 14 जुलाई को मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। इस वायरस से संक्रमित 35 साल का व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था। ये व्यक्ति केरल के कोल्लम जिले का रहने वाला है। फिलहाल तिरुवनंतपुरम के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दूसरा मामला 18 जुलाई को केरल के कन्नूर जिले में मिला। 31 साल का यह मरीज पिछले हफ्ते ही दुबई से लौटा था। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि व्यक्ति 13 जुलाई को दुबई से कन्नूर आया था और यहाँ पेरियाम मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज हो रहा है। मंकी पॉक्स फैलता कैसे है? मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के खून, उसके शरीर का पसीना या कोई और तरल पदार्थ या उसके घाव के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अफ्रीका में गिलहरी और चूहों के भी मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के सबूत मिले। अधपका मांस या संक्रमित जानवर के दूसरे पशु उत्पादों के सेवन से भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इंसानों से इंसान में वायरस के फैलने के मामले अब तक बेहद कम सामने आए हैं। हालांकि संक्रमित इंसान को छूने या उसके संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। इतना ही नहीं, प्लेसेंटा के जरिए मां से भ्रूण यानी जन्मजात मंकी पॉक्स भी हो सकता है। सेक्स करने से भी फैल सकता है वायरस। मंकी पॉक्स यौन संबंध बनाने से भी फैल सकता है। समलैंगिक और बाइसेक्सुअल लोगों को इससे संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। WHO के मुताबिक हाल ही में जिन देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं उनमें से कईयों में संक्रमण यौन संबंध बनाने से फैला है। CDC के मुताबिक अगर आप किसी मंकी पॉक्स संक्रमित से यौन संबंध बनाते हैं तो आपको भी संक्रमण हो सकता है। संक्रमित के गले लगना, किस करना, यहाँ तक कि फेस टू फेस कांटेक्ट बनाने से भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। क्या है मंकी पॉक्स के लक्षण? मंकी पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिन का होता है। कई बार 5 से 21 दिन का भी ये हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि संक्रमित होने के बाद लक्षण दिखने में कितने दिन लगे। संक्रमित होने के 5 दिन के भीतर बुखार, तेज सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। मंकी पॉक्स शुरुआत में चिकन पॉक्स, खसरा या चेचक जैसा दिखता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन बाद त्वचा पर इसका असर दिखना शुरू होता है। शरीर पर दाने निकल आते हैं। हाथ पैर, हथेलियां, पैरों के तलवे और चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने घाव जैसे दिखते हैं और खुद सूख कर गिर जाते हैं। शरीर पर उठने वाले इन दानों की संख्या कुछ से लेकर हजारों तक हो सकती है। अगर संक्रमण गंभीर हो जाता है तो ये दाने तब तक ठीक नहीं होते जब तक त्वचा ढीली ना हो जाए। कितनी खतरनाक है ये बीमारी? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित हर 10वें व्यक्ति की मौत हो सकती है। मंकी पॉक्स से संक्रमित होने से 2 से 4 हफ्ते बाद लक्षण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। छोटे बच्चों में गंभीर लक्षण होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कई बार ये मरीज के स्वास्थ्य और उसकी जटिलताओं पर भी निर्भर करता है। जंगल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में मंकी पॉक्स का खतरा ज्यादा बना रहता है। ऐसे में लोगों में एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण भी हो सकता है। चेचक के खत्म होने के बाद इस बीमारी का वैक्सीनेशन भी बंद हो गया है, इसलिए 40 से 50 साल कम उम्र के लोगों को मंकी पॉक्स का खतरा ज्यादा बना रहता है। आइसोलेशन कब तक जरूरी?
WHO ने चिंता जताई है कि आने वाले समय में यह संक्रमण और फैल सकता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में लोग फेस्टिवल, पार्टी और हॉलीडे पर जुटेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि किसी भी संदिग्ध मामले की तुरंत जांच की जानी चाहिए और अगर उसमें संक्रमण की पुष्टि हो जाती है तो उसे तब तक आइसोलेट रहना चाहिए जब तक उसके घाव पर पपड़ी नहीं बन जाती और पपड़ी गिरकर नई त्वचा नहीं आ जाती। क्या है इसका इलाज? विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अभी मंकी पॉक्स का कोई ठोस इलाज मौजूद नहीं है। हालांकि चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स के संक्रमण के खिलाफ 85% तक असरदार साबित हुई, लेकिन अभी चेचक की वैक्सीन भी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। 2019 में चेचक और मंकी पॉक्स को रोकने के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। भारत में कितना अलर्ट है? देश में मंकी पॉक्स के 2 मामले सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है। केरल से सटे राज्यों में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सरकारी गांधी अस्पताल को मंकी पॉक्स संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए अलर्ट पर रखा गया है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भी अलर्ट जारी है। कन्नूर का रहने वाला संक्रमित दक्षिण कन्नड़ के एयरपोर्ट पर भी आया था, लिहाजा यहां सरकारी अस्पताल में 10 बेड संदिग्ध मरीजों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। केंद्र सरकार पर भी अलर्ट है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर अंतर्राष्ट्रीय यात्री की स्क्रीनिंग करने को कहा है ताकि मंकी पॉक्स के फैलने के खतरे को कम किया जा सके। इसके अलावा पिछले हफ्ते केंद्र ने एक हाई लेवल टीम भी केरल भेजी थी। स्वास्थ्य के मुद्दों से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।